ईशावास्य। पिछले सत्र में हमने संभूति और असंभूति पर चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि कैसे असंभूति की जो प्रार्थना है वो कितनी विनाशशील है, कितनी क्षणभंगुर है, और संभूति की सत्ता सनातन है, निरंतर है। अब आज हम जिस बात को करने जा रहे हैं कि ईशावास्य उपनिषद हमको अविद्या, विद्या, असंभूति, संभूति से परिचित करा के जिस स्थान पर लाता है, वहां पर ईशावास्य उपनिषद हमें यह ज्ञान देता है कि प्रत्येक मनुष्य जो इस डिस्टिंक्शन को समझ सका है, अविद्या और विद्या के, संभूति और असंभूति के, वो ऑलरेडी इवॉल्व्ड हो चुका है। दैट पर्सन इज एलिवेटेड टू अ नेक्स्ट लेवल। और तब वह प्रार्थना करता है उस ब्रह्म से, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्नावृण सत्य धर्माय दृष्टये। ईशावास्य का 14वां श्लोक जिस प्रार्थना को कर रहा है, वह प्रार्थना प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि आप सब भी इस श्लोक का निरंतर उच्चारण करें, स्मरण करें, समझें। ये अद्भुत प्रार्थना है, बड़ी उपयोगी है, बड़ी ज्ञानवर्धक है और बड़ी ऊर्जावान है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम पूषन्न तत्वं पूषन्न आवरणो सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात हे ब्रह्म, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आतुर हूं। किंतु मेरे इन भौतिक चक्षुओं की वो योग्यता नहीं है कि मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूं, क्योंकि तुम्हारे इस ऊर्जावान तेजोमय स्वरूप को जिस अद्भुत प्रकाश ने इस प्रकार घेर रखा है कि जैसे इस ऊर्जा, इस प्रकाश का एक आवरण चढ़ा हो, तो हे प्रभु मुझ पर कृपा करें और मुझे वह योग्यता प्रदान करें और उस कृपा का माध्यम यह हो कि अपने चारों ओर जो ऊर्जा का तेज, जिसका आवरण आपने ओढ़ रखा है, उसे कुछ क्षण के लिए हटा लें। पूषन्न व आवरणों, ये जो ऊर्जामान आवरण है, उसे आप थोड़ी देर के लिए हटा लें
जिससे मैं वो योग्यता प्राप्त कर सकूं कि आपके अद्भुत दर्शन मुझे हो सके। सत्य धर्माय दृष्टये, मुझे सत्य धर्म की दर्शन हो सके, क्योंकि अभी तक मैं भ्रम के धर्म के दर्शन करता आया। मैं भ्रमित हूं, मैं भ्रम में हूं। यदि आपकी कृपा होगी तभी मैं उस सत्य धर्म के दर्शन कर सकूंगा। कितनी अद्भुत प्रार्थना है कि एक व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरी को पहचान चुका है और ये सर्वविदित है कि सफलता की ओर चलने वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने व्यक्तित्व की कमजोरियों का ज्ञान होना आवश्यक है। जो अपने दोषों को पहचान लेता है वही उन दोषों को दूर करने की प्रक्रिया में अग्रसर होता है। जो स्वयं के दोषों को जानता ही नहीं, जो स्वयं के दोष को मानता ही नहीं, वो उनको हटाने का प्रयत्न कभी करेगा नहीं। तो प्रथम चरण होता है जब आप स्वयं की वीकनेसेस समझते हैं। वीकनेसेस समझने के पश्चात उनको दूर करने का प्रयास करते हैं और उन वीकनेसेस को दूर करने के प्रयास में जो भी सहायक हो सके उसकी सहायता मांगते हैं। तो आज इस श्लोक में ईशावास्य उपनिषद हमें सिखा रहा है कि जिस सत्य धर्म के दर्शन के प्रति तुम कटिबद्ध हो, वो दर्शन की योग्यता नहीं है। उस दर्शन की योग्यता न होने की वजह से उसी ब्रह्म की शरण में जाओ, उसी से प्रार्थना करो कि मुझ में वह योग्यता उत्पन्न करें कि मैं सत्य धर्म के दर्शन करने के योग्य बन सकूं। मेरे चक्षुओं के सामने जो चकाचौंध का वातावरण है, मैं उसके पार देखने के योग्य बन सकूं। इस चकाचौंध में फंस के न रह जाऊं। तो जैसा मैंने कहा, हम सब तमाम तरह की चकाचौंध में ग्रस्त हैं। ब्रह्म के दर्शन के योग्य नहीं है। हमारी उतनी क्षमता नहीं है। तो इस श्लोक के माध्यम से दो चीजें हम प्रार्थना कर रहे हैं। पहली कि हम में वो योग्यता उत्पन्न हो, और दूसरी कि हे प्रभु, वह अत्यधिक चकाचौंध के आवरण को मेरे समक्ष से हटा दीजिए, जिससे मैं आपके सत्य रूपी स्वरूप के दर्शन कर सकूं। तो मेरी प्रार्थना है कि इस प्रार्थना रूपी 14वें श्लोक को आप नियमित रूप से उच्चारित करें। अद्भुत श्लोक है। आगे ईशावास्य उपनिषद कहता है, पूषण्ये कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मीय समूह। हे
पोषक, एकमात्र ऊर्जा देने वाले स्रोत हे ब्रह्म, इस विश्व के सबसे बड़े सत्य है यम, इस विश्व के सारे ज्ञानी जनों के एकमात्र लक्ष्य ज्ञान रूपी, प्रकाश रूपी सूर्य को ऊर्जा प्रदान करने वाले हे परम पिता, अपने सामने से जो इन रश्मियों का व्यूह बना रखा है उसे हटा ले, और जिससे कि मैं उस सत्य के दर्शन कर सकूं। और 15वें श्लोक की जो आखिरी लाइन है अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो कहती है सो असावसो सो अहम अस्मि। हे ब्रह्म, जो सौर्य को भी शक्ति देता है, जो सूर्य को भी ऊर्जा देता है, जिस सूर्य को मैं दर्शन नहीं कर सकता, तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है उसके दर्शन के तो मैं अयोग्य हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिस सूर्य की तरफ आंख उठाकर मैं नहीं देख सकता, जिस सूर्य की रोशनी का सामना मैं नहीं कर सकता, उस सूर्य को जो ऊर्जा प्रदान करता है, उस सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है, उसी ब्रह्म का अंश मेरे अंदर है। तो हे ब्रह्म, सो असावसो, वह तुम जो सूर्य को ऊर्जा प्रदान करते हो, चूंकि मैं ये जान गया हूं कि उसी ब्रह्म का अंश मेरे अंदर है, तो मैं भी वह ब्रह्म हूं, मैं भी वह ब्रह्म हूं, जिस ब्रह्म के साक्षात्कार की, जिस ब्रह्म के ज्ञान की मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वह ब्रह्म मेरे अंदर है। मात्र आवश्यकता है तो उस ज्ञान की कि मैं अपने अंदर मौजूद उस ब्रह्म का परिचय पा सकूं, उसका साक्षात्कार कर सकूं। सो असावसो सो अहम अस्मि, वही ब्रह्म मैं ही हूं, मैं भी हूं। कितनी बड़ी बात 15वें श्लोक में कही ईशावास्य उपनिषद की। 14, 15, 16 सॉरी 15, 16, 17, 18 आई एम सॉरी, मैंने 14 तो हमने संभूति विद्या पर किया था। 15वें श्लोक से 15वां श्लोक हिरण्मयेन पात्रेण है, और ये जो मैंने पूषण ने कर्षे 16वां श्लोक है। 15, 16, 17 और 18 ये 4 श्लोक ईशावास्य उपनिषद के स्मरणीय हैं। इन श्लोकों का यदि संभव हो तो प्रतिदिन उच्चारण करें, और खास तौर पे ये 15वें और 16वें श्लोक ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये हमारे अंदर के ब्रह्म को जागृत करते हैं। और यहां मैं बताना जरूरी समझता हूं कि मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मंत्रों को मन में नहीं बोला जाता। मन में प्रार्थना अलग होती है,
मंत्रोच्चार होता है, मंत्रोच्चार, क्योंकि मंत्रों की शक्ति उच्चारण में है। तो ये जो मंत्र हैं ये मन में नहीं बोले जाने हैं, इनका उच्चारण किया जाना है। 15वां श्लोक हिरण्मयेन पात्रेण और 16वां श्लोक पूषण्य कर्षे यम सूर्य प्रजापत्या व्यूह रश्मिन समूह। अद्भुत श्लोक है। तो मेरी प्रार्थना है इसका उच्चारण प्रतिदिन करें और ब्रह्म के मार्ग पर अग्रसर हों। उस सत्य धर्म के दर्शन आपको, सत्य धर्माय दृष्टये। सत्रहवां और 18वां श्लोक जो है वो कहा जाता है कि मृत्यु के समय उसका आवाहन किया जाता है। जब इस संसार से आपकी यात्रा समाप्ति की ओर है, अब चला चली की बेला है, तब 17वें और 18वें श्लोक का आवाहन किया जाता है। ज्ञानी जन स्वयं इन श्लोकों का आवाहन करते हैं, साथ ही साथ इन श्लोकों का उच्चारण मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति के समक्ष भी किया जाता है। ये बड़े प्रभावी श्लोक हैं। सत्रहवां श्लोक ब्रह्म का आवाहन करता है और सत्य से परिचय हो चुका है, इसलिए वह कहता है वायुरनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। अर्थात हे प्रभु, हे परम पिता, हे ब्रह्म, इस जीवन यात्रा के अंतिम छोर पर आकर मैं आपसे आवाहन करता हूं कि मेरे अंतःकरण में जितनी मेरी इंद्रियां हैं ये सब वायु में विलीन हो जाए। मैं स्वयं आपका आह्वान करता हूं, इन्हें पुनः अपनी ही शरण में ले लें। ये सब पुनः वायु में विलीन हो जाए। मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरा अंतःकरण, मैं सबका त्याग कर दूं। और हे प्रभु, ये जो मेरा भौतिक शरीर है, जो 5 महाभूतों से बना है, वह भी अग्नि में भस्म हो जाए। भस्मांतम शरीरम, यानी मेरा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां सब की सब आप में विलीन हो जाएं और मेरा ये भौतिक शरीर आपकी ऊर्जा स्वरूप अग्नि में भस्म हो जाए। मैं पूर्ण रूपेण आप में विलीन हो जाऊं। मेरी आत्मा का मिलन परमात्मा में हो जाए। वायुरनिलम अमृतम अतिदम भस्मांतम शरीरम, ये सब कुछ विलीन हो जाए और शरीर भस्म हो जाए। ओम क्रतो स्मर क्रतम स्मर, क्रतो स्मर क्रतम स्मर। ये अद्भुत है। ये विश्व में कहीं नहीं मिलेगा आपको, जहां पर सारा विश्व
भगवान का स्मरण कर रहा है, प्रभु का स्मरण कर रहा है, देवी देवताओं का स्मरण कर रहा है, 17वां श्लोक ईशावास्य उपनिषद का प्रभु से आवाहन कर रहा है, ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर, ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर। हे प्रभु, आज जब मैं अपनी सारे अंतःकरण और इंद्रियों को आप में विलीन कर रहा हूं, आज मैं अपने शरीर को आपकी ऊर्जा रूपी अग्नि में जब भस्म करने का आवाहन कर रहा हूं, हे प्रभु, आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। ओम क्रतोस्मर, यानी हे प्रभु मेरा स्मरण कीजिए, मुझे भुला मत दीजिए। कृतम स्मर मतलब मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए, क्योंकि जब अंतःकरण, इंद्रियां, ये भौतिक शरीर सब विलीन हो गया तो बच गया क्या? कर्म। मेरा कर्म ही मेरा प्रारब्ध बनने वाला है, तो वही तो बच गया। तो आह्वान देखिए कितना कमाल का है, अद्भुत है, विलक्षण है, विश्व में कहीं नहीं मिले। जो ईशावास्य आपसे ज्ञान देकर कह रहा है कि प्रभु से कहो कि हे प्रभु, आप मेरा स्मरण कीजिए और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए, क्योंकि सदगति तो कर्मों से मिलने वाली। कितनी अद्भुत इस श्लोक में बात कही गई। वायुर अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। ये स्मरण की बात रिपीट हुई है, श्लोक 2 बार कही गई। ये आवाहन है उस प्रभु का कि आप मेरा स्मरण कीजिए। ये रोल रिवर्सल कहीं नहीं मिलेगा। सारा जीवन आप ब्रह्म का स्मरण करते हैं और अंत समय में आप उस ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा स्मरण कीजिए, क्योंकि यदि आपको मेरा स्मरण रहेगा तभी तो मैं आपके द्वार तक पहुंच सकता हूं। और ये आवाहन करना कि हे प्रभु मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसे अपने कर्मों की सद कर्मों का, कर्मों की उच्चतम कोटि का विश्वास हो, आत्मविश्वास हो कि मेरे कर्म उस उच्च कोटि के हैं कि उनका स्मरण करके प्रभु मुझे अपनी शरण में ले सकते हैं। जिसके कर्म ही उस कोटि के नहीं होंगे, वो कैसे ही आह्वान करेगा कि मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए, क्योंकि वो तो शर्माएगा कि कहीं इनको मेरे कर्मों का स्मरण हो गया तो मैं तो नरक की गति में चला जाऊंगा। अर्थात ये श्लोक एक प्रकार से आज से आपको वार्निंग दे रहा है कि जिस श्लोक को मृत्युशैया पर आवाहन करना है, उस श्लोक के आवाहन के योग्य कर्म आज से करो कि आत्मविश्वास के साथ उस प्रभु से कह सको कि मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके कर्म उच्च कोटि के होंगे। और अंतिम श्लोक ईशावास्य का है, अग्ने नये सुपथाराय अस्मान विश्वान देवा वयुनानि विद्वान। युद्धस्मात् जुहुराण मैनो भूयिष्ठाम नमोक्ति विधेम। इसका अर्थ है कि जब मृत्युशैया पर पड़ा व्यक्ति
ब्रह्म का आवाहन करके कहता है कि मेरी इंद्रियों को, मेरे अंतःकरण को स्वयं की वायु में विलीन कर लीजिए। मेरे इस शरीर को मैं अग्नि को समर्पित करता हूं, उसे भस्म कर दीजिए। मेरा स्मरण कीजिए, मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। तत्पश्चात वो अग्नि देवता का आवाहन कर रहा है। अग्ने नए सुपथार आए, हे अग्नि, हे प्रभु की ऊर्जा के स्वरूप, मुझे स्वीकार करो और मुझे उस सुपथ के माध्यम से प्रभु तक ले जाओ। सुपथार आए, सही मार्ग से, सदमार्ग से प्रभु की शरण तक ले जाओ। युयोध्यम अस्मत् जुहुराण मैनो, और प्रभु की शरण के मार्ग में पहुंचने के लिए जितने अवरोध हों, उन अवरोधों को नष्ट करो। रिमूव ऑल द ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन मी एंड ब्रह्म। Facilitate my journey to reach to Brahma. Now I'm at the verge of meeting and merging with Brahma. I've had enough of my life. Now I'm eager to meet Brahma. मैं उस पुनर्मिलन के लिए आतुर हूं, तो सदमार्ग से, सुपथ से मुझे ब्रह्म तक पहुंचाइए और उस मार्ग में जो भी अवरोध है, whatever obstructions are there, remove them. और इस कार्य को जो आप मेरे लिए करने वाले हैं, मुझे ब्रह्म से पुनर्मिलन के मार्ग को प्रशस्त करने के जो कृपा आप करने वाले हैं, उसके लिए भूयष्टाम नमो उक्ति विधेम, मैं बार बार आपके समक्ष नमन करता हूं, साष्टांग करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वयं को समर्पित करता हूं। भूयष्टाम नमो उक्ति, बार बार मैं नमन करता हूं। जो सुपथ के मार्ग से आप मेरे कल्याण के लिए, जिस मार्ग से मुझे ले जाकर ब्रह्म तक पहुंचाने वाले, उनके चरणों में मुझे विलीन करने वाले हैं, मेरा मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, हे प्रभु के ऊर्जा के स्वरूप अग्नि देवता, अग्नि के अधिष्ठाता, मैं आपको बार बार नमन। ये है 18वां श्लोक। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, जीवनदायिनी है और आपको अपने इस जीवन के मार्ग पर चलते हुए सचेत करने वाले हैं कि कर्मों को सदैव उच्च कोटि करो, क्योंकि ये मन, अंतर्मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, व्यसन, इनके माध्यम से जो कुछ प्राप्त कर रहे हो जीवन में, जो कुछ इकट्ठा, ये सब तो स्वयं तुम विनष्ट कर देने वाले। स्वयं तुम इस भौतिक शरीर को भी अग्नि में भस्म कर देने वाले हो। कुछ नहीं बचने वाला, बचेगा सिर्फ कर्म। और अंत में तुम प्रभु से यही आवाहन करोगे कि मेरे कर्मों का स्मरण आप कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। तो ये श्लोक प्रतिदिन, प्रतिक्षण आपको स्मरण कराएंगे कि सदैव सत्कर्म की ओर अग्रसर हो। जब भी मन में कोई दुविधा होगी, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये चुनाव करने में आपकी सहायता करें, ये सहायक बने, क्योंकि ये जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है,
उसके प्रति सदैव आपको सजग रखेंगे। बाकी सारी अचीवमेंट्स टेम्परेरी है, शॉर्ट लिव्ड है। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक उपनिषद का प्रारंभ और अंत दोनों शांति पाठ से होता है। तो आज हमने इस ईशावास्य की समाप्ति 18वें श्लोक पर की। जैसा मैंने आपको बताया था, ईशावास्य में 18 श्लोक हैं और हमने प्रारंभ शांति पाठ से किया था और पुनः अंत भी शांति पाठ से करेंगे। मुझे आशा है आपको ईशावास्य का शांति पाठ स्मरण होगा, आपके स्मरण में होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव विशिष्यते। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबसे कि एक क्षण हाथ जोड़कर उच्चारण कीजिए इस मंत्र का। आपके सबके पास होगा, शांति पाठ का उच्चारण कीजिए। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो आज हमने ईशावास्य उपनिषद का समापन किया है। अगले सत्र में हम एक नए उपनिषद से प्रारंभ करेंगे।